माहौल है? मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तानंद सरस्वती पालकी से अपने शिष्यों के साथ गए थे, लेकिन वहां पर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद स्नान नहीं करने दिया गया और उसके बाद पुलिस के लोगों ने पालकी सहित शंकराचार्य जी को यहां पर छोड़ दिया। शिविर के सामने शाम 5 बजे से वो लगातार बैठे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो अनशन पर नहीं है, लेकिन आखिर क्या मामला है और शंकराचार्य जी अब क्या चाहते हैं? महाराज जी, क्या विवाद हुआ था, अब क्या चाहते हैं, आगे की क्या मंशा है? ऐसा है कि विवाद कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को जो ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि विवाद हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोग बड़ी सहज रीति से, जैसे आम जनता भगवती गंगा में स्नान करने के लिए संगम में जाती है, वैसे ही जा रहे थे। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जब संगम पर हम पहुंच गए, लगभग 10-20 मीटर गंगा जी का जल रह गया, तो हमको पुलिस वाले आए, उन्होंने रोका और कहा कि आप नीचे उतर जाइए। उनके कहने का लहजा बड़ा अपमानजनक था, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हमने कहा भाई, आप ऐसा हमको आदेश देने का अधिकार कब से प्राप्त कर लिए कि आप हमको आदेश दें? तो हमारे इसको कहने के बाद उनका और ज़्यादा पारा चढ़ गया। फिर वो अपने तैश में आ गए, फिर वो कुछ कहने लग गए। हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे साथ के जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो लोग बातचीत करने लगे जैसे अभी आप लोगों का हुआ। ऐसे ही फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ करके मारपीट की, फिर हमको अकेला कर दिया। सादे ड्रेस में पुलिस लगा दिए। उन्होंने हमारे पालकी को कभी इधर ले जाए, कभी इधर ले जाए, दिन भर घुमाया और अंत में शाम को 5 बजे यहाँ छोड़ गए। महाराज जी, अगर बात करें तो प्रशासन आरोप लगा रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ी गई, परंपरा का पालन नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे, चूंकि आप शंकराचार्य हैं, इसके पहले भी माघ मेले में स्नान कर चुके हैं? बात यह है कि बैरिकेडिंग हम लोगों ने नहीं तोड़ा। हम लोग तो एक पुलिस वाले के मार्गदर्शन में यहाँ से निकले। आगे आगे वही था जो यहाँ के थाना क्षेत्र का प्रभारी था। उसने हमको बताया कि हमारी ड्यूटी है आपको संगम स्नान कराने की, तो वो हमको लेके चल रहा था। सबसे आगे वही चल रहा था। वीडियोग्राफी आप निकाल दीजिए। और वो गया जहाँ 2 नंबर पुल पे बैरिकेडिंग थी, वहाँ पर हमने देखा कि वो सबसे आगे जाके पुलिस वाले जो वहाँ पर बैरिकेड के पास खड़े थे उनसे बात किया। पुलिस वालों ने बैरिकेड खोला, फिर हम लोग आगे गए। चलते समय कारवां चूँकि ऐसे फैला हुआ था, सब लोग आगे जाना चाहते हैं तो फैला रहता है, तो किसी के हाथ से कोई बैरिकेड गिर गया होगा, हो सकता है, लेकिन तोड़ा गया ऐसा नहीं है। वो गिर गया होगा, गिर जाता है कभी धक्का वक्का लगने से, क्योंकि ज़्यादा बैलेंस उसमें नहीं होता। तो वो उतना ही सीसीटीवी दिखा के आपको कह रहे हैं कि तोड़ा। पूरा सीसीटीवी देखिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और किसी को कोई आपत्ति थी नहीं। और अगर हमने वहाँ पर बैरिकेड तोड़ा था तो वो जो अधिकारी हमको ले जा रहा था वो खड़ा ना हो जाता कि आप लोग अभद्रता कर रहे हैं, हम आगे नहीं ले जा पाए। महाराज श्री, आपका ये कहना है कि इस विवाद को रोका जा सकता है, तमाम जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर थे, तो कौन ऐसे जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने इस विवाद को रोका नहीं बल्कि ये बढ़ने दिया? ऐसा है कि वहाँ पर हम तो चेहरे से देख रहे थे, बाद में हमको लोगों ने फ़ोटो निकाल करके दिखाया। एक गृह सचिव थे, वो सादे ड्रेस में थे, कोट पहने थे बहुत सुंदर से, तो वो लीड कर रहे थे ऐसा हमको लगा, क्योंकि सब लोग उनको घेरते थे और फिर उनसे निर्देश प्राप्त करते थे। तो वो जैसा कह रहे थे वैसा ही कमिश्नर भी कर रही थी, वैसा ही महिला अधिकारी भी कर रहे थे, वैसा ही डीएम भी कर रहे थे और वैसा ही सिपाही कर रहे थे। वो ब्रजेश नाम के जो व्यक्ति थे वो इसको लीड कर रहे थे ऐसा हमको लगा। माने ब्रजेश नाम नहीं, गृह मंत्री जो थे, जो गृह सचिव, और एक पुलिस वाला था, वो लोगों को कैंप में ले जा करके मारता पीटता था, अपमानित करता था। और एक दूसरा था, वो बाहर माइक में तरह तरह से अपमान जानित उत्तेजक बातें कहता था जिससे हमको उत्तेजना आए। ये 3 लोगों की विशेष भूमिका थी। जो बड़े अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर, उनका दोष हम इतना ही समझते हैं कि वो जब वहाँ उपस्थित थे मौके पर तो उनको मामले को इस तरह से नहीं आगे जाने देना चाहिए था। महाराज जी, अब क्या चाहते हैं आप? इस पूरे मामले का, विवाद का, इसका निपटारा कैसे हो सकता है? नहीं, हम क्या चाहते हैं, हम तो संगम स्नान के लिए निकले थे। संगम स्नान सम्मान के साथ हमारा हो जाता, हमारा काम खत्म था। हमारा और क्या ने संपर्क किया आपसे? हमारा तो और कोई काम नहीं था। रात को 1 बजे तक हम इसी पालकी पर बैठे रहे कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, कोई ले चल के स्नान करा देगा, माफ़ी वाफ़ी मांग के ख़त्म करेगा मामले को। हम कहाँ इसको बढ़ाना चाहते थे। रात को 1 बजे तक पालकी में यहीं फुटपाथ पर बैठ रह करके प्रतीक्षा करते रहना, इससे ज़्यादा क्या मौका हम देंगे? कब तक रहेंगे महाराज जी यहाँ, और प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई है? अब तो हमारी टेक है कि अब हम फुटपाथ पर ही हैं जब तक पूर्ण सम्मान के साथ हमको स्नान नहीं कराया जाता है और चारों शंकराचार्यों के सम्मान
पूर्वक स्नान की विधा सुरक्षित नहीं कर दी जाती है, स्पष्ट नहीं घोषित कर दी जाती। महाराज एक मेरा सवाल है, वो शायद अटपटा भी लग सकता है आपको, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ज्योतिष पीठ को लेकर जो विवाद है उस विवाद के चलते प्रशासन इस तरह की कोई बात कर रहा है? हम कहते हैं विवाद का निपटारा करना ये प्रशासन का काम है। मान लीजिए कि ज्योतिष पीठ में कोई विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए मेला लगा है और उसका जिम्मा प्रशासन को दिया गया है। हमको इसका जवाब बता दीजिए आप। नहीं दिया गया है, मानी हुई बात है कि प्रशासन इसके लिए नहीं बना है, ये मेला इसके लिए नहीं लगा है कि यहाँ पे ज्योतिष पीठ के विवाद का निपटारा किया जाए। एक बात। दूसरे, ज्योतिष पीठ के विवाद में आप एक पक्ष को परेशान करें, एक पक्ष को विशेष तवज्जो दें, ये तो माघ मेला अधिनियमावली नहीं कहती होगी ना। तो इस दृष्टि से भी ये बात सिद्ध नहीं होती है। इसलिए इसमें ज्योतिष पीठ विवाद का कोई मामला नहीं है। ज्योतिष पीठ पर विवाद आज से नहीं है, ईस्वी सन 1953 से चल रहा है और 1953 से लेके अभी तक विवाद में जो लोग हैं उनका शिविर लगता रहा है। हमारे सामने जो दूसरी परंपरा में विवाद है, शांतानंद जी महाराज, विष्णुदेवानंद जी महाराज, उसके बाद वासुदेवानंद जी महाराज, 3 पीढ़ी हो चुकी है, उनका भी कैंप सदा से लगता रहा है। और हमारे यहाँ स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, उसके बाद हमारे गुरुजी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और हम, इधर भी 3 पीढ़ी का शिविर नियम से लग रहा है। जब 53 से लगातार हम दोनों का शिविर लग रहे हैं और कोई हमको दिक्कत नहीं है आपस में, तो फिर प्रशासन क्यों इसमें कुछ करने लग गया? आपके शंकराचार्य की मान्यता के बारे में अभी आपने बताया था, 2 शंकराचार्य ने आपको मान्यता भी दी है। भाई वो अलग बात थी, हमने प्रसंग बस कहा। हमारा ये कहना है, अभी जो आपने प्रश्न पूछा है, अभी उस समय आपका प्रश्न अलग था, अभी आपका प्रश्न अलग है। अभी आपका प्रश्न है कि विवाद चल रहा है इसलिए तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारा कहना है कि विवाद का कोई लेना देना माघ मेला प्रशासन से नहीं है, वो क्यों इसमें कुछ करेगा। मेले में कब तक प्रभु रहेंगे महाराज श्री आप रहेंगे, और किस तरह से ये कब तक टेक रहेगी जो आप कह रहे हैं? हमारी टेक जिंदगी भर के लिए है, जब तक अब हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार करके हमको संगम स्नान नहीं कराया जाता है और बाकी 3 शंकराचार्यों के बारे में भी विधि सुनिश्चित नहीं कर दी जाती है, घोषित नहीं कर दी जाती है, तब तक अब हम प्रयाग तो आते रहेंगे। हमारी पवित्र धरती है, गंगा यमुना की पूजा तो हम करते रहेंगे, लेकिन संगम स्नान में अब हम जीवन में तभी जाएंगे जब ससम्मान हमको प्रशासन ले जाएगा। अच्छा, इस दौरान क्या एक सवाल ये है कि क्या अन्य जल का भी कोई परित्याग किया है क्या महाराज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल तो अमावस्या थी, तो हम सोचते थे कि अमावस्या तक ऐसा नियम होता है कि जब तक स्नान नहीं कर लेते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो हम लोग बिना खाए ही निकलते हैं। तो जब हमारा स्नान नहीं हो सका तो हमने सोचा अभी तो अमावस है, अभी तो अमावस है, अभी तो हो सकता है हो जाए, अब हो सकता है हो जाए। तो रात को 1 बजे तक अमावस्या थी, रात को 1 बजे तक हमने अन्न जल ग्रहण किए बिना बैठे रह करके प्रतीक्षा की कि हो सकता है अब हो जाए स्नान। जब नहीं हुआ तो 1 बजे के बाद फिर हमने जल ग्रहण कर लिया। तो महाराज श्री माघी पूर्णिमा तक यहाँ रहेंगे और बाहर रहेंगे, शिविर के अंदर नहीं जाएंगे अगर कोई? हाँ, ये टेक हमारी है कि अब हम ससम्मान संगम स्नान करने के लिए शिविर से निकले थे, तो संगम स्नान ससम्मान करने के बाद ही वापस जाएंगे। और यहाँ पर जो स्नान है ये भी आपको हम बता दें, इसको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, और देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि। सादर शब्द पर जोर दिया गया है। यहाँ पर जो भी स्नान करेगा ससम्मान स्नान करेगा, झोंटा पकड़ के डुबा के फेंकोगे नहीं आप। जिसका जैसा सम्मान है उसको उसी सम्मान के अनुसार स्नान आपको कराना पड़ेगा। यहाँ सादर मज्जन का नियम है, मज्जन का नियम नहीं है। केवल स्नान के लिए नहीं आए हैं लोग, सादर स्नान होगा, तो इसलिए यहाँ के प्रशासन को सादर स्नान कराना होगा। किसी का अपमान करने का हक नहीं है। और गंगा स्नान से रोकना ये तो हमारे मानवाधिकार का भी हनन है, संवैधानिक अधिकार का भी। हिंदू होने के नाते हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम गंगा यमुना की धारा में जाकर के निर्बाध स्नान करें, उस पर भी प्रहार है। तो हम अभी हाई कोर्ट जा रहे हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन इन्होंने किस आधार पर किया है, क्यों ना इनको टर्मिनेट किया जाए। और अभी हमारे पास साधु संत आए थे, उन्होंने कहा है कि हम एक पढ़े लिखे साधुओं की कमेटी बनाते हैं, योग्य लोगों की। अब वो मांग करेंगे कि हम अपना मेला खुद संभालेंगे। प्रशासन अगर नहीं समझता है हमारी मर्यादा तो हटे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर सरस्वती जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न केवल स्नान से रोके जाने से उनके मानवाधिकारों बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हुआ है, और इस मामले में उनकी जो लीगल सेल है वो हाई कोर्ट भी जाएगी। और इस मामले में उनका कहना है कि 1 फरवरी तक यहाँ माघी पूर्णिमा तक वो रहेंगे, लेकिन इसी तरह शिविर के बाहर रहेंगे जब
जब तक प्रशासन ससम्मान उन्हें स्नान नहीं कराता है तब तक वो माघ मेले में आते रहेंगे, लेकिन वो इसी तरह से शिविर लगेगा और शिविर के अंदर भी नहीं जाएंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।